जो हमारे कैंडिडेट हैं डॉक्टर संदीप सौरभ जी, उनके टक्कर का यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं। यहाँ लगता है कम से कम 40 या 30 से 35 कैंडिडेट हैं, उतने पढ़े लिखे, उतने सज्जन और बेस्ट ऑडिएटर। विधानसभा में गरीबों की बात उठाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अलायंस में ये लालू जी का जो मोटो है, गरीब गुरबा वंचितों को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब हम 90% में रहा, 10% राज करे, ये कहाँ से बात है भाई। 90 शोषित है, तो उन शोषितों को आवाज़ बनने के लिए संदीप सौरभ जी को यहाँ भेजा गया है। लेकिन सर एनडीए के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनका कहना है कि उनके मुकाबले में तो कोई यहाँ कैंडिडेट है ही नहीं। अब फ्रस्ट्रेशन में हम जो बोल दे देख लिया जाए। आप आदरणीय कौशल जी का हम उनकी बुराई नहीं करेंगे, 15 साल रहे उनका, और इनमें कंपेयर कर लिया जाए। तो क्या लगता है सर, इस बार जो दावा तेजस्वी यादव कर रहे हैं वो दावा जो है सही है? आप अकेला उस आदरणीय माननीय तेजस्वी जी को देखेंगे, अकेला वो आदमी पूरा बिहार का कमान संभाले हुए हैं, पूरा हिंदुस्तान का लीडर, 21-22 हेलीकॉप्टर उसके पीछे लगा हुआ है और वो पीछे नहीं हट रहा है। तो इसका कहीं ना कहीं तो है कुछ ना कुछ, कि अकेला उस अभिमन्यु के तरह पूरा उसको घेर के एकदम महाभारत में उसको एकदम बेधने की तैयारी में है। जन विश्वास यात्रा जो राहुल गांधी कर रहे हैं, कितना लाभ मिलेगा? एकदम निश्चित से बहुत लाभ मिलेगा, और लाभ मिला है। जो पद यात्रा निकाली गई है और जो यात्रा आदरणीय तेजस्वी जी निकाले हैं, बिहार का दशा दिशा दोनों तय होगी। लेकिन सर क्षेत्र में घूम रहे हैं तो कई जगह तो अभी इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है उनका नाम तक नहीं लिया जा रहा है। इस पर नहीं, ऐसी बात नहीं है। घूम रहे हैं, इतनी बड़ी क्षेत्र है, 20 ब्लॉक का क्षेत्र है, तो आदमी एक आदमी से इंटरेक्ट नहीं होंगे ना। दूसरा, ये माननीय नीतीश कुमार का जिला है, तो वो तो नैरेटिव क्रिएट करेंगे, वो पर्सपेक्टिव तो तैयार करेंगे ही। सर, आपके इंडिया गठबंधन के बहुत सारे नेता दिख नहीं रहे हैं फील्ड में। वो फील्ड में नहीं दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो घर में नहीं दिख रहे, फील्ड में तो आप तो 1-2 जगह जा रहे हैं ना। वो गांव के, हमारा वोटर गांव के इंटीरियर एरिया में है। क्या लगता है सर, इस बार जो आपकी इंडिया गठबंधन की कितनी सीट आएगी देश में? देश में 300 पार आएंगे, जो आदरणीय तेजस्वी जी बोल चुके हैं। हाँ। और इधर एनडीए 400 पार का नारा लगा। अब एनडीए का जो जुमलाबाजी है, वो तो 15 लाख रुपया आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय दे ही रहे थे। क्या लगता है सर, जो तेजस्वी जो इतना जो एजेंडा लाए हैं कि बेटी को 1 लाख, बहुत सारे जो आपका मोटिव आया है, वो पूरा कर पाएंगे? अभी वर्तमान समय में जो पॉलिटिक्स का जो एरोमा बदला है, तो 15 लाख रुपया जो देने की बात है, उसी के काउंटर हो रहा है। भारत में एक बहुत बड़ा चेंजेस लाए हैं आदरणीय मोदी जी, जुमलेबाजी करके। अब रही जहाँ यहाँ तक बात, आप पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए। तेजस्वी जी आए 4 महीना में ही वो क्या, जो बेरोजगार युवक है उनको रोजगार देके एक नया आयाम तैयार किए हैं, एक नया पथ स्टार्ट किए हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन के कितने सीट आ रहे हैं? अब बिहार में मुश्किल से 15 सीट आएंगे। 15 सीट? ऐसा क्यों? अब जनता में देख ही रहे हैं, एक उबाल है। रोजगारी, भूखमरी, दूसरा आरक्षण और संविधान, ये दोनों बहुत खतरे में है, और नीचे तबका का लोग उबाल में है। लेकिन एनडीए के नेता जो हैं दावा कर रहे हैं कि 40 में 40 सीट हमारी होगी। उसमें से कई नेता ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि 1-2 सीट ही गड़बड़ाएगी, लेकिन उसमें 15 सीट कहाँ से निकल के इंडिया की? वो तो आप ये लोग तो 400 पार कर रहे हैं, तो आप क्या कहिएगा। यहाँ भी जाने दीजिए, कह रहे हैं, सब अपना अपना दावा ठोक रहा है। अब तो 4 तारीख के बाद ही पता चलेगी कौन कितना सीट लाते हैं। हम झूठे का बोल दे कि हम ला रहे हैं 40 में 40, 15 सीट ला रहे हैं, 25 सीट ला रहे हैं, तो अब तो 4 तारीख के बाद ही पता चलेगी। यानी 300 पार का जो नारा है तेजस्वी यादव का, वो सही साबित होना। अब आप वेट कीजिए ना, 4 तारीख को आने दीजिए ना। तो क्या सर, कितने से लीड कीजिएगा यहाँ से आप? अब जनता निर्णय ले चुकी है, अब ईवीएम में बंद हो जाएगी मत, तो 4 तारीख आने दीजिए, पता चल जाएगी।